Come to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn a new lesson. Have you ever seen in English Bal Bharti textbook in class 9? So let's begin our chapter. हैव यू एवर सीन, ये पोएम ऐसी है जिसमें जो पोएम है जो जो पोएट है उसने ऐसे वर्डिंग का इस्तेमाल किया जैसे जोक्स टाइप, जैसे ह्यूमरस होता है ना, जोक्स होता है, रिडल्स पहेली होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो आज हम देखेंगे इस पोएम में जो हमारा जो राइटर है, राइटर कौन है, एनोनिमस, वो इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं, वो भी एक रिडल्स के फॉर्म में, एक ह्यूमरस के फॉर्म में, एक मज़ाहिया अंदाज में क्या कहना चाहते हैं। विल सी डैट। हैव यू एवर सीन मतलब क्या आपने ऐसी चीज़ों को देखा है। हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड। अभी फर्स्ट लाइन में पोएट क्या कहना चाहता है इस पोएम में, क्या तुमने, शीट हम किसको बोलते हैं, बेड शीट होती है जो हम बेड पे लगाते हैं, रिवर यानी समंदर, क्या लेकिन हमने कोई ऐसा शीट देखा है, क्या आपने ऐसा कोई शीट देखा है जो रिवर पे हो। हम ऑब्वियसली जब अपने बेडरूम में सोते हैं तो हम अपने बेड पे सोते हैं और उस पर बेड पे अपने शीट बिछाते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है जो रिवर होता है, समुद्र, नदी होती है, वहाँ पे आपने देखा है कोई बेड है जहाँ पे शीट बिछी हुई है, नहीं देखा है ना। और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। अभी जो हैमर होता है उसके सर, उसका तो हेड होता है, लेकिन क्या हैमर के सर पे आपने बाल देखा है, नहीं देखा है। हैज़ द फूट ऑफ द माउंटेन ऑफ एनी टोस। अभी जो जैसे आपने देखा माउंटेन होता है, माउंटेन के लेग्स, जैसे माउंटेन हमारे, जैसे हमारे हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, टोस होते हैं, लेकिन जो माउंटेन के फूट तो होते हैं क्या, लेकिन आपने टोस देखा है, नहीं देखा है। एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गोल्डन, इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होस। अभी होस का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल ट्यूब। एंड पेयर ऑफ स्टॉकिंग और टाइट्स, मतलब होस का मतलब क्या होता है, जो हमारा गार्डन होता है जहाँ पे हम पाइप के थ्रू पानी डालते हैं, जैसे हमारा ये गार्डन है जहाँ पे हम पाइप के थ्रू क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पाइप के थ्रू क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, हमें सारे प्लांट्स को वाटर देना होता है। तो यहाँ पे पोएट इस लाइन में क्या कहना चाहता है, इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन हाउस, मतलब क्या, अब हाउस का दूसरा मीनिंग क्या है, पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स और टाइट्स, जैसे स्टॉकिंग्स होते हैं ना और टाइट्स होते हैं ना, उनका पैर, जैसे स्टॉकिंग हम पहनते हैं सॉक्स के जैसा होता है, तो उसका एक पैर। तो क्या आपने गार्डन में पैर ऑफ स्टॉकिंग या ट्यूब देखा है। डज द नीडल एवर विंक इट्स आई। जैसे हमारी तो आंखें होती है, लेकिन क्या वो झपक सकती है, तो ये क्या चीज़ है। ऐसे एक पहेली की फॉर्म में पोएम, जो राइटर है इस पोएम में क्या कहना चाहता है, जैसे हम ऐसे जोक्स के फॉर्म में बोलते हैं, हमारी वन प्लेट में क्या है, जैसे क्या है, एक वन प्लेट है, वहाँ पे क्या है, 12 एप्पल्स है और क्या है, 2 नाइफ्स है, ये क्या है, क्लॉक है। अभी यहाँ पे जैसे आइज़ हमारी है, हमारी आइज़ है, लेकिन हम ब्लिंक नहीं कर सकते, तो ये क्या चीज़ है। ऐसे पहेली की फॉर्म में, एक रिडल्स के फॉर्म में, एक जोक्स के फॉर्म में ये इस पोएम को लिखा गया है। राइटर ने इस पोएम को ऐसे ऐसे जोक्स के फॉर्म में लिखा है कि उसने वो कहना कुछ चाहता कुछ और है, लेकिन ये चीज़ कुछ और है। तो डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, मतलब जो जैसे नीडल्स रहती है, नीडल आपने देखा होगा, उसमें होल तो रहता है लेकिन वो ब्लिंक नहीं कर सकती, मतलब वो अपनी पलकें चमका नहीं सकती है। वाई डज नॉट द विंग ऑफ बिल्डिंग फ्लाई। अभी जैसे बिल्डिंग फ्लाई, जैसे जो बिल्डिंग के फ्लाई क्यों नहीं होते, पर क्यों नहीं होते, तो ये क्या चीज़ है, बी, जो बीज होती है, हनी बीज क्या रहती है, उसके विंग्स होते हैं, वो फ्लाई कर सकती है, लेकिन क्या आपने ऐसी बिल्डिंग देखी जो फ्लाई कर सकती है, नहीं देख रही है। कैन यू टिकल द रिप्स ऑफ अ पैरासोल। अभी पैरासोल का मतलब क्या होता है, अम्ब्रेला। अभी जैसे हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन बींग की, देखो उसमें हमारे एक रिप्स होते हैं, जैसे हड्डियाँ होती है, अगर उसको हम टिक्कल करेंगे तो हमें गुदगुदी आती है, हंसी आती है। लेकिन आपने अम्ब्रेला देखा होगा, अम्ब्रेला जब हम ओपन करते हैं, अम्ब्रेला जब ओपन करते हैं, देखो उसमें हमें बहुत सारी वो दिखती है, रिब्स दिखते हैं, उसमें बहुत सारे हमें वो दिखती है, उनकी हड्डियाँ दिखती है, रिब्स, मतलब उसमें कैसा वो सब बनी हो, मतलब वो लाइंस लगी होती है और तार लगे होते हैं। जब अम्ब्रेला हम ओपन करते हैं तो मतलब उसकी हमें अम्ब्रेला की रिब्स दिखाई देते, मतलब उसमें तार वगैरह हमें दिखाई देते, लेकिन अगर उसको हम टिकल करेंगे, गुदगुदी करेंगे, तो क्या वो हंसेगी, नहीं हंसेगी। लेकिन हम ह्यूमन बॉडी की रिब्स पे हम ऐसे टिकल करेंगे, गुदगुदी करते तो हमें हंसी आती है। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। क्या आप ट्री के ट्रंक को ओपन कर सकते। अभी ट्रंक का मतलब क्या होता है, जो ओल्डन डेज में, जब हमारे ओल्डन डेज में लोग किसका इस्तेमाल करते थे, पेटी का, जहाँ पे सब अपना क्या करते थे, अपने कपड़े वगैरह रखते थे, एक ऐसी पेटी का इस्तेमाल करते थे। अभी जो ओल्डन, अभी मैं आपको ट्रंक क्या बताऊँ, ट्रंक क्या है, एक पेटी की जैसी है,
एक पेटी की जैसी, मतलब एक पेटी कैसी रहती है यहाँ जिसमें हम कपड़े रखते हैं, हमारे जो भी सामान रहता है हम उस पेटी में रखते हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है, और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, क्या आप ट्री के ट्रंक को ओपन कर सकते हो? नहीं ओपन कर सकते हो, क्योंकि वो ट्री का ट्रंक कैसा रहता है, आपने देखा होगा ट्री का ट्रंक कैसा बहुत ही थिक रहता है, बहुत ही थिक रहता है कि जिसे ओपन नहीं कर सकता। और ओपन द ट्रंक ऑफ ट्री एट ऑल, क्या आप ट्री का ट्रंक आप ओपन कर सकते हो? नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि ट्रंक कैसा रहता है, ओल्डनेस पुराने ज़माने में लोग कपड़े किस में रखते थे, पेटी का इस्तेमाल करते थे, उसमें सारे अपने कपड़े ज्वेलरीज जो भी उनका सामान रहता था वो उस ट्रंक में रखते थे। आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, जैसे हमारे ह्यूमन बींग के जो टीथ होते हैं उससे हम क्या करते हैं, बाइट करते हैं। जैसे हमें एप्पल खाना होता है, फ्रूट्स खाना होता है या सैलेड खाना होता है तो हम उस पर बाइट करते हैं, वो हम बाइट करके खाते हैं, उसे चबा के खाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे रेक का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे रैक मतलब कैसा होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे फॉक फॉक के कैसे तीत होते हैं, फॉक अब ब्रश हो गया उसके कैसे तीत होते हैं, रैक कैसा एक फावड़ा जैसा हो गया। जैसे यहाँ पे अगर जो गार्डनर्स रहता है अगर उसे कुछ खोदना होता है तो वो किसका इस्तेमाल करता है, रैक का इस्तेमाल करता है, मतलब उसे खोदना करता है वो, या उसको बरीड कुछ करना होता है प्लांट्स वगैरह तो वो रैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके तीत होते हैं लेकिन वो बाइट नहीं कर सकते, मतलब काट नहीं सकते। जैसे हमारे दांत होते हैं हम उससे कैसे चबा के खाते हैं, जिसे जो भी चीज़ हमें खाना होता है। लेकिन यहाँ पे टीथ ऑफ रैक एवर गोइंग टू बाइट, लेकिन यहाँ पे जो रैक के दांत है, जैसे हमने देखा ब्रश के दांत होते हैं और किसके होते हैं, फॉक, आपने फॉक देखा होगा, और रैक के दांत होते हैं। लेकिन जो गार्डनर रहता है जब उसे बरीड करना होता है, सॉइल वगैरह उसे खोदना होता है तो रैक का इस्तेमाल करता है, उसके भी तीत होते हैं लेकिन वो हमें काट नहीं सकते। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, मतलब जो क्लॉक आपने देखी होगी, मतलब क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं, क्या जैसे हमारे जो हैंड्स होते हैं तो कैसे राइट और लेफ्ट होते हैं, हम उसे राइट भी मूव कर सकते हैं लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं वो राइट एंड लेफ्ट मूव होते हैं, नहीं होते। वो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो अगर हमारी जो क्लॉक होती है, ऐसी जो क्लॉक होती है वो तो वो कैसे क्लॉक वाइज, मतलब स्टेप, मतलब सेकेंड वाइज वो ऐसे ऐसे से मूव होते जाएगी, तब जाके अपना वो टाइम पीरियड कंप्लीट करेगी। लेकिन हमारे जो हैंड होते हैं, क्या आपने हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट एंड राइट, क्या जो क्लॉक के हैंड्स राइट एंड लेफ्ट मूव हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक ही टाइम पीरियड से क्या होंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव होते जाएंगे। कैन द गार्डन प्लॉट टू बी डीप एंड डार्क, अभी प्लॉट का मतलब क्या होता है, प्लॉट का मतलब यहाँ पे होता है कोई एक ऐसा भी मीनिंग है जहाँ पे हम देखेंगे द वर्ड प्लॉट इज यूज टू मीन एन एविल एंड विकेड प्लाट। एक प्लॉट हम किसको बोलते हैं, जैसे हमारी कोई ज़मीन है जहाँ पे हमें बिल्डिंग बनाना है, बंगलो बनाना है, हाउस बनाना है, घर बनाना है, उसको बनाना है। लेकिन प्लॉट का दूसरा मीनिंग क्या है, इविल, विकेड प्लाट, मतलब कुछ बुरा। कैन द गार्डन प्लॉट भी डीप एंड डार्क, जैसे जो गार्डन का जो प्लॉट होता है क्या वो गहरा और अंधेरा होता है? नहीं होता है। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ बर्च बाक, अभी जो बर्च यहाँ पे क्या है, बर्च एक ट्री है। अभी आपने देखा होगा बार्क कौन करता है, आपको पता होगा जो डॉग होता है, एनिमल होता है, डोमेस्टिक एनिमल है, तो वो जब उसे कुछ मिलता नहीं तो कैसे बार्किंग करता है, भौंकना शुरू कर देता है क्या। लेकिन आपने बर्च ट्री, जो बर्च एक ट्री है, उसे कभी भुगते हुए देखा है? नहीं देखा है। लेकिन ये उसे भुगते हुए कभी देखा है? नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पे बाग का मतलब क्या है, बाग हम किसको बोलेंगे, जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, बर्च ट्रीज, जो ट्रीज होते हैं उसके आउटर कवर रहता है ना, जो ट्रीज का आउटर कलर रहता है, जैसे प्लांट्स का ऊपरी हिस्सा रहता है, जैसे कोई भी प्लांट हो बच्चों, छोटा प्लांट, उसका जो आउटर, उसका ऊपरी जो अपर पार्ट रहता है उसको हम बाग बोलते हैं, मतलब जो छाले बोलना। जैसे हम अगर क्रॉप्स निकालते हैं खेतों में से, फील्ड वर्क करते हैं, धान निकालते हैं, तो उसका जो आउटर कवर रहता है छाल को हम क्या बोलते हैं, बाग, बाग बोलते हैं, मतलब छाल। लेकिन यहाँ पे पोएट लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द साउंड ऑफ बर्ड्स बाक, क्या आपने बर्ड्स ट्री की भागते हुए भुगते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो इस यहाँ पे इस पोएम के राइटर कौन है, एनोनिमस। उन्होंने इस पोएम को ऐसे मतलब मजाहिया फॉर्म में, ऐसे ह्यूमरस फॉर्म में, रिडल्स के फॉर्म में, पहेली की फॉर्म में लिखा है कि मतलब ये चीज़ें कुछ और है, पोएट लिखा कुछ है लेकिन कुछ चीज़ और है। तो ये ऐसे फॉर्म में इस पोएम लिखी गई है। तो वो शैल वी रीड दिस पोएम वन मोर टाइम, सो लेट्स रीड। हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड has the foot of the mountain and any toes? Is there a pair of garden hose? Does the needle ever wink its eye? Why does not the wing of a building fly? Can you tickle the ribs of a parasol or open the trunk of a tree at all?
आर द टीथ ऑफ रैक एवर गोइंग टू बाइट? और हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? कैन द गार्डन प्लॉट टू बी डीप एंड डार्क? एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ बर्ड्स बार्क? तो यहाँ पे देखो पोयम जो है, यहाँ आपने देखा होगा कि जो इस पोयम ने है ये ज़रूर आपको थोड़ी ऐसे अलग डबल मीनिंग में लगी होगी। मतलब ये जो पोएट है, जो राइटर है, इसे डबल मीनिंग में इसने लिखा है कि एक मज़ाहिया एक रिडल फॉर्म में लिखा है, जिसे वो कहना कुछ और चाहता है लेकिन चीज़ें कुछ और हैं।